Good morning, dear students. My name is Purvita Devedi and I will teach you moral and ethical values. Today we are going to start our first chapter, that is chapter number 1, and chapter name is Let's Not Judge Anyone. Let's not judge anyone means किसी को judge मत करो. So let's get start our chapter. It was just another day in Sundarbeam school. Sundarbeam school में आज next day दूसरा दिन है. The students of Class-6th were excited for their weekly games period where they got a chance to play outside. जो Class-6th के बच्चे रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा excited रहते हैं. क्यों? क्योंकि आज जो उनका वीक में गेम्स पीरियड होता है वो है जिसमें वो लोग बाहर जाके खेल सकते हैं. Before they could leave the classroom, the class teacher entered with a new student and told them to take their seats. वो लोग क्लास से बाहर जाते ही उससे पहले उनकी जो क्लास टीचर हैं वो क्लास में एंटर करती हैं एक न्यू स्टूडेंट्स के साथ. और जब टीचर एंटर करती है तो सारे जो बच्चे रहते हैं वो खड़े हो जाते हैं तो उनको बोलती हैं कि आप लोग बैठ जाइए. क्लास दिस इज़ सनी. बैठने के बाद वो बोलती हैं कि क्लास ये सनी है. He will be join you all. ये हम लोगों को ज्वाइन करेगा. Sunny was a short, skinny boy. He looked very nervous. Sunny जो था वो एक छोटा बच्चा था और वो मतलब वो जिसकी जो स्किन थी वो बहुत स्किनी थी, मतलब लाइट थी, डार्क थी, और वो उस वजह से बहुत ही ज़्यादा नर्वस था. Welcome to our school, Sunny. Would you like to introduce yourself to the class? जो टीचर रहती हैं वो बोलती हैं सनी वेलकम टू इन आवर स्कूल. आप अपना इंट्रोडक्शन क्लास को देना चाहेंगे? सनी रिप्लाई नो थैंक यू मैम. जो सनी रहता है वो रिप्लाई करता है नहीं थैंक यू मैम. सनी वॉज अनकम्फर्टेबल इन दिस न्यू एंड अनफेमिलियर इन्वायरमेंट. जो सनी रहता है वो बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल मीन्स कम्फर्टेबल नहीं रहता है, एकदम खुश नहीं रहता है. क्यों? क्योंकि वो उसके लिए ये जो भी इन्वायरमेंट था स्कूल का वो एकदम नया था, वो किसी को भी नहीं जानता है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था. ही मिस्ड हिज ओल्ड फ्रेंड्स एंड हिज ओल्ड स्कूल. वो अपने पुराने दोस्तों और पुराने स्कूल को मिस कर रहा था. He was angry with his parents for making him changes schools again. वो अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज़्यादा एंग्री था, गुस्सा था. क्यों? क्योंकि उसको बार बार स्कूल को क्या करना पड़ रहा था, चेंज करना पड़ रहा था. He could tell that none of the children here wanted to listen to what he had to say. They were just eager to go outside. वह ये बोलता है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते हैं कि कोई क्या बोल रहा है. बस वो लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो लोग क्लास से बाहर जाएं. The teacher allowed the class to go downstairs while she got Sunny into his place and explained to him how the school works. सब बच्चे बैठे ही रहते हैं, ये सब बातें ही होती रहती हैं. तभी जो उनकी टीचर रहती हैं वो अलाउ करती हैं कि बच्चों अब आप लोग नीचे जाइए. उनको अलाउ मिल जाता है कि अब आप लोग नीचे जा सकते हैं. उनकी टीचर उनको अलाउ कर देती हैं. तभी वो सनी को देखती हैं और सनी को सब कुछ एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे स्कूल में वर्क होता है. बाय द टाइम शी सेंट सनी डाउनवर्ड्स टू जॉइन द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर प्लेइंग. जैसे ही वो सब कुछ समझा चुकी होती हैं तो वो सनी को भी नीचे भेजती हैं सारे बच्चों के पास जहाँ पे सब लोग खेल रहे होते हैं. There were only 5 minutes left for the break to end. सिर्फ और जो पीरियड था उनका गेम पीरियड वो ओवर होने में सिर्फ 5 मिनट बचा था, 5 मिनट लेफ्ट थे. He went downstairs even though he did not want to as he had not made any new friend. वो डाउनस्टेयर्स तो गया, नीचे के साइड गया, बट वो मतलब कुछ भी समझ नहीं पा रहा था किससे बात करे, किसके साथ खेले, क्या करे. सब उसके लिए जो भी इन्वायरमेंट था वो एकदम नया था और वो कोई फ्रेंड्स भी नहीं बनाया था अभी तक. Just then the football that the other children were playing with rolled its way towards Sunny. ग्राउंड में जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, खेलते खेलते जो फुटबॉल की बॉल थी वो सनी के पास घूमते घूमते आ गई.
He picked it up and tried to kick it towards the player. वो फुटबॉल को उठा लेता है और वो ट्राई करता है कि जो प्लेयर्स हैं उनके पास बॉल को किक कर दे. The ball was quite light and he ended up kicking the ball over the wall of the playground. जो बॉल थी वो थोड़ी लाइट थी, इस वजह से जो प्लेयर्स के पास ना जाके प्लेग्राउंड के वॉल से टकरा गई. All the players were annoyed at him but he did not say anything since he was new. जितने भी स्टूडेंट्स थे वो उसको अनॉय कर रहे थे लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला. क्यों? क्योंकि वो एक न्यू स्टूडेंट था. They simply went back to class. और वो चुपचाप अपने क्लास में चले गए. सनी फेल्ट बैड अबाउट वॉट ही हैड डन. सनी बहुत ही ज़्यादा बैड फील कर रहा था जो भी उसने किया. इनफैक्ट ही वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू भी थे. ही वॉज श्योर द किड्स एट द न्यू स्कूल वर गोइंग टू टॉक बैडली अबाउट हिम. वो एकदम श्योर था कि न्यू स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, वो उसके बारे में बहुत बेकार तरीके से बात करेंगे. He just went into his shell and sat quietly. वो चुपचाप अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है. During the last period of the day, उस दिन का जो लास्ट पीरियड था, सनी was taking out a book from his bag. सनी जो है वो अपनी बुक बैग से निकालता है और बैग कहाँ पे रखा रहता है? फ्लोर पे, मीन्स ज़मीन पे. While pulling out his books, his water bottle fell out of his bag and on to the floor. जो उसकी बुक रहती है, ज़मीन पे जो बैग रखा था उससे वो बुक निकालता ही रहता है, तभी उसके हाथ से बॉटल जो है वो बैग से निकल के ज़मीन पे गिर जाती है. While pulling out his book, his water bottle fell out of his bag and onto the floor. वो बुक निकालता ही होता है कि तभी उसकी जो वाटर बॉटल होती है वो बैग से निकल के कहाँ गिर जाती है? ज़मीन पे गिर जाती है. As he stretched his hand to pick it up, वो अपने हाथ को खींचता है बॉटल की तरफ हाथ को ले जाता है कि वो बॉटल को उठा सके. तभी नेहा जो थी दूसरी स्टूडेंट, वो वहीं पे वॉक करती रहती है, मीन्स चलती रहती है. She did not notice the fallen bottle and walked straight into it, ट्रिपलिंग एंड फॉलिंग. वो बॉटल को नोटिस नहीं करती है और वो सीधे चलती जाती है, तो बॉटल में फंस के वो क्या होती है? ज़मीन पे गिर जाती है. सी लैंडेड विद अ थंड ऑन द हार्ड फ्लोर. वो बहुत ही तेज़ी से ज़मीन पे गिर जाती है. शी हैड ब्रूज्ड हर नी बैडली एंड वॉज वेरी अपसेट. जो उसके घुटने होते हैं पैर के, वो बहुत ही बेकार तरीके से उसमें चोट लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा उसको हर्ट होता है नी में, और वो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है. द रेस्ट ऑफ द क्लास वर इरिटेटेड एट सनी एंड इट वॉज जस्ट हिज फर्स्ट डे. जितनी भी क्लास थी वो सनी को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है और उस दिन उसका वो फर्स्ट डे रहता है, फिर भी उसकी जो सारी क्लास रहती है वो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है. He kept quiet as he was scared of getting into trouble for hurting. लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है. क्यों? क्योंकि उसके वजह से जो नेहा थी वो हर्ट होती है. He could not wait to go home so that this day could come to end. वो वेट ही करता रहता है कि कब मैं घर जाऊँ, तभी स्कूल का छुट्टी होने लगती है, मीन्स जो स्कूल का पीरियड होता है वो ओवर होने लगता है. Everyone made their way to school bus to go home. सभी लोग स्कूल बस की तरफ जाते हैं घर जाने के लिए. Sunny sat alone at the back and none of the students sat next to him. सनी बस में सबसे पीछे जाके अकेला बैठा रहता है और उसके बगल में कोई भी स्टूडेंट नहीं बैठता है. The same thing happened the next day and it became a habit. और ये सारी चीज़ें जो फर्स्ट डे हुई थी, सेम थिंग ये नेक्स्ट डे भी रिपीट होती हैं और ये एक तरीके से फिर हैबिट में बन जाता है. सभी लोग न जो सनी था उसके साथ ऐसे जैसा फर्स्ट डे बिहेव किए थे वैसे ही नेक्स्ट डे भी करते हैं और ऐसे ही वो उन सबके हैबिट में आ जाता है. आफ्टर डैट नो वन ट्राइड टू बी फ्रेंड्स विथ सनी. इन सारी चीज़ों से बाद इन सारी जो भी सिचुएशन हुई थी सनी के साथ, इसके बाद कोई भी स्टूडेंट उसका फ्रेंड नहीं बनना चाहता था. कोई भी ना बात करना चाहता था, ना फ्रेंड बनना चाहता था, ना खेलना चाहता था, ना बात करना चाहता था. कोई भी उससे कुछ भी नहीं करना चाहता था.
सनी डिड नॉट लाइक टॉकिंग अबाउट हिज प्रॉब्लम। जो सनी था वो अपनी प्रॉब्लम किसी से भी बात करना या शेयर करना नहीं चाहता था। हिज फादर हैड अ ट्रांसफ़र जॉब एज द होल फैमिली मूव्ड टू अ न्यू सिटी एवरी 2 years। उसके जो फादर थे वो ऐसे जॉब में थे जिसकी वजह से उनका हर 2 साल में क्या हो जाता था, ट्रांसफ़र हो जाता था। तो वो उनकी जो पूरी फैमिली थी वो हर 2 साल में एक न्यू जगह पे जाती थी। सनी डिड नॉट ट्राई टू मेक न्यू फ्रेंड्स बिकॉज दिस वॉज हिज 4th स्कूल। जो सनी था वो कोई भी नए फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहता था या नहीं बना पा रहा था, क्योंकि वो उसका ये 4th स्कूल था। इसके पहले भी वो 3 स्कूल चेंज कर चुका था और ये उसका 4th स्कूल था। एवरी टाइम ही मूव्ड ही केप्ट लूजिंग द फ्रेंड्स दैट ही मेड अर्लियर। जब वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में मूव करता था तो वो अपनी जो उसकी फ्रेंड्स रहते थे उनको वो छोड़ता जाता था, लूज़ करता जाता था, मीन्स बिछड़ जाता था। स्कूल वॉज नॉट फन फॉर हिम एट ऑल बट ही डिड नॉट कंप्लेन अबाउट इट। जो स्कूल था उसमें उसको कोई भी मज़ा नहीं आ रही थी, कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी वो इस बात की कंप्लेन किसी से भी नहीं किया। One day Sunny was minding his own business on the playground during recess। एक दिन क्या होता है, जो लंच ब्रेक होता है उसमें अकेले ही वो प्लेग्राउंड में अपना खुद ही कुछ भी कर रहा था या खेल रहा था या बात कर रहा था, कुछ भी मतलब अकेले ही था, किसी के साथ नहीं था। वो रेसेस में अकेले ही ऐसे माइंडिंग कर रहा था, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सबको सॉल्व कर रहा था अकेले ही। A few younger students were running around when 2 of them ran straight into each other। कुछ बच्चे थे वो एक उसके चारों तरफ दौड़ रहे थे। Both the children fell with a crush। तो दौड़ते दौड़ते जो 2 स्टूडेंट्स थे वो आपस में टकरा गए, जिनकी वजह से दोनों ही लोग प्लेग्राउंड में गिर गए। सनी इमीडिएटली रैश टू द सीन। सनी जो था वो बहुत ही जल्दी से दौड़ के उन बच्चों के पास गया जहाँ पे वो लोग गिरे हुए थे। बोथ द स्टूडेंट्स वर बैडली इंजर्ड एंड वर क्राइंग। जो दोनों स्टूडेंट थे वो बहुत ही ज़्यादा इंजर हो गए थे और उस वजह से वो लोग रो रहे थे। जब जाहिर सी बात है, जब हमें भी चोट लगती है तो हम लोग रोते हैं ना, तो जब उन्हें दोनों लोगों को चोट लगी हुई थी और वो बहुत ही रो रहे थे। सनी पिक्ड अप वन चाइल्ड एंड वेंट टू द इन्फॉर्मरी। जो सनी था वो दोनों में से एक चाइल्ड को उठाया और उसको कहाँ ले गया, हॉस्पिटल में। जो स्कूल में लाइब्रेरी में या कोई हॉस्पिटल वगैरह होता है ना, तो इन्फॉर्मरी में उसको ले गया। ही टोल्ड द नर्स व्हाट हैड हैपेंड। तो जो हॉस्पिटल में जो नर्स प्रेजेंट थी, उस सनी था जो नर्स को सारी बातें बताता है कि इसके साथ क्या हुआ, ये कैसे गिर गया, क्या चोट लगी, कहाँ कैसे हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन उनको देता है। टुक अ पैक ऑफ आइस, रैन बैक आउटसाइड एंड अप्लाइड इट onto the other injured child until the teachers could not come to help। और एक आइस का मतलब एक बर्फ़ का बैग लेके वो दूसरे स्टूडेंट्स के पास दौड़ के जाता है जब तक कोई टीचर उसके पास नहीं आ जाती हैं। The whole school was talking about the fact that the new boy Sunny was so brave and responsible। पूरे स्कूल में अब सनी के बारे में ही बात हो रही थी कि वो जो न्यू स्टूडेंट सनी है वो कितना ज़्यादा ब्रेव और रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट है। दे रियलाइज डैट वॉट एवर हैड हैपेंड अर्लियर वॉज नॉट सनीज फॉल्ट। वो सारे स्टूडेंट्स को ये रियलाइज़ हो जाता है कि पहले जो भी सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम आई उसमें सनी की कोई भी फॉल्ट नहीं थी, कोई भी गलती नहीं थी। दे वर जस्ट एक्सीडेंट। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट्स था जो किसी के साथ भी हो सकता है, उसमें सनी की कोई भी गलती नहीं थी। ये सारे स्टूडेंट्स को रियलाइज़ हो जाता है। सनी मेड मैनी न्यू फ्रेंड्स एंड वॉज हैप्पी एट हिज न्यू स्कूल। और इसके बाद से सनी बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाया और उसको नया स्कूल जो था वो बहुत अच्छा लगने लगा, इंजॉय करने लगा और उस स्कूल में वो बहुत खुश रहने लगा। Everyone learned that they should never be so quick to judge anyone। और सब ने इस स्टोरी से, इस सारे प्रॉब्लम से, सारी सिचुएशन से ये डिसाइड किया, ये सीखा कि हमें किसी को भी बहुत जल्दी जज नहीं करना चाहिए। तो इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं कि हमें किसी को भी बहुत जल्दी जज नहीं करना चाहिए। इस स्टोरी में क्या हो रहा था, सनी एक न्यू स्कूल में आता है, वो बहुत ही ज़्यादा शांत
रहता है, कुछ मिस्टेक्स होती हैं उससे, वो फुटबॉल जो है वो प्लेयर्स के पास देना चाहता था, बट वो कोइंसिडेंटली कहाँ चलती से बॉल से भिड़ गई थी। इसमें सनी की कोई गलती नहीं थी, सब जो वर्क हो रहा था वो कोइंसिडेंट हो रहा था। बट अनदर डे क्या होता है, सनी ही जो दो स्टूडेंट्स ले जाते हैं उनको हॉस्पिटल ले जाता है, सारा उनका हेल्प करता है, आइस बैग लाता है दूसरे स्टूडेंट के लिए, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। तो हमें यही पता चलता है कि जो एक बार हम लोग देख लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पर्सन वैसा ही है, बिल्कुल भी नहीं। टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे हमें लोगों के बारे में चीज़ें पता चलती हैं। तो हमें किसी को भी बहुत जल्दी जज नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में कोई भी कंक्लूज़न तुरंत ही नहीं निकालना चाहिए। हमें टाइम देना चाहिए जिससे हम लोगों को समझ सकें और उन्हें जान सकें। Let us see some pictures and try to understand moral of the story. In this picture there is a daughter playing with her father in the garden. इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि एक डॉटर है जो अपने फादर के साथ गार्डन में खेल रही है। खेलते खेलते उसकी जो डॉटर रहती है वो एक एप्पल सेलर को देखती है। एप्पल सेलर मीन्स सेब बेचने वाले को। तो वो अपने फादर से कहती है, पापा पापा मुझे सेब खाना है। तो उसके पापा के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं रहते हैं कि वो सारे सेब खरीद सके, लेकिन जितने भी थोड़े पैसे रहते हैं उतने में से वो 2 सेब खरीद सकते थे। तो वो सेब एप्पल सेलर को अपने पास बुलाते हैं और उनसे 2 सेब खरीदते हैं। सेब पाके जो उनकी डॉटर रहती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और दोनों हैंड्स में अपने एक एक सेब को पकड़ लेती है। उसकी खुशी देख के उसके पापा कहते हैं, बेटा आप मुझसे अपना एप्पल शेयर करोगे? जैसे ही उसके पापा ये बोलते ही रहते हैं, वो एक हैंड में जो सेब रहता है उसमें से एक बाइट ले लेती है और जो दूसरे हैंड में सेब रहता है उसमें से भी एक बाइट ले लेती है। दोनों सेब से वो एक एक बाइट ले लेती है। तो उसके पापा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये मेरी बेटी क्या कर रही है, मैंने तो इसको ऐसे कोई सीख नहीं दी है कि कोई चीज़ किसी से शेयर मत करो, ऐसा तो मैंने इसको कुछ भी सिखाया नहीं है, तो ये ऐसा क्यों कर रही है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेडी हो गई है। ये सब सोचते ही रहते हैं उसके फादर। तभी वो अपने पापा से कहती है, पापा आप ये वाला सेब खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और जूसी है, इसे खा के आपको अच्छा लगेगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छा एप्पल है। तो उसके पापा ये सारी बातें जब सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो मन ही मन कहते हैं कि हमें किसी के बारे में इतनी जल्दी कोई भी सोच नहीं सोचना चाहिए, कोई भी कंक्लूज़न नहीं निकालना चाहिए, किसी को इतनी भी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। हमें किसी को भी टाइम देना चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि वो इंसान कैसा है, किसी को हमें इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दिस कि किसी को भी हमें बहुत जल्दी जज नहीं करना चाहिए या कोई भी कंक्लूज़न नहीं निकालना चाहिए। सो दिस इज़ द ओवरऑल स्टोरी। आई होप यू विल एंजॉय इट। दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो। आई होप you will understood. Next chapter we will continue in our next video. Till then, study well, stay home and stay safe. Thank you class.